है ना দেখতে জল পড়া জল আছেই না জল তো কমে পড়েছে আমরা চাষা লোক বটি আদিবাসীর মানে একটা চাষা বটি आदिवासी यानी खेत खलिहान आदिवासी यानी जल जमीन जंगल आदिवासी यानी जंगल पहाड़ तो আমাকে নকরি চাকরির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়ি আমাদের সংস্কৃতি আমাদের ভাষা আমাদের পরম্পরা আমাদের জমি জায়গা এইগুলাকে বাঁচাতে রাখার দরকার আছে। तो आज सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए जब आदिवासी शब्द सामने आता है तो आदिवासी का मतलब जल जमीन जंगल के रक्षक प्रकृति के उपासक जल जमीन जंगल के साथ नदी नालों के साथ खेत खलिहानों के साथ जंगल में रहने वाले दलमा के पहाड़ में रहने वाले शेरों के साथ जीवन जीने वालों को आदिवासी कहा जाता है। झारखंड राज्य का निर्माण नहीं हुआ था आदिवासी राज्य के रूप में, झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था एक आदिवासी राज्य के रूप में। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए, चलिए अच्छी बात है, लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग आदिवासियों की संरक्षण नहीं करेंगे। यदि आदिवासियों को संरक्षण देना है तो सबसे पहले उनकी जो भाषा संस्कृति और जमीन है उनको संरक्षण देना होगा, क्योंकि अगर उनका जमीन ही नहीं रहेगा तो फिर हवा में जंगल में पहाड़ में नहीं होगा। इसलिए आज क्योंकि ये कोल्हान क्षेत्र है, कोल्हान के ठीक चाईबासा का जो क्षेत्र आता है वह बिल्किंसन दूर बड़ा प्रभावी, लेकिन आज कोल्हान में अलग देश की मांग उठ रही है। आखिर अलग देश की मांग क्यों उठ रही है? एक बहुत बड़ा सवाल है कि भारत एक देश है, ऑलरेडी उस देश में अलग राज्य नहीं अलग देश मांग रहे हैं। तो अलग देश इसलिए मांगा जा रहा होगा क्योंकि देखिए अगर कोई किसी को सताता है, कोई किसी को शोषण करता है, डोमिनेट करता है, तो लाजमी ही अपना अधिकार की बात करता है। आज जब अंग्रेज इसी कोल्हान की भूमि में आए थे तो कहीं चुहार आंदोलन, कहीं कोल आंदोलन, तो कहीं ढालभूम का आंदोलन, अनगिनत लड़ाई हम लोगों ने लड़ा अंग्रेज से। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जो भारत के ही लोग, झारखंड के बाहर के राज्य के लोग, वो बड़े बड़े पदों पे आने लगे, बड़े बड़े अधिकारी बन के आने लगे, साजिश से रखने लगे कि कैसे यहाँ की भाषा को मिटाया जाएगा, कैसे यहाँ के लोगों को जमीन से बेदखल किया जाएगा, जिस कारण आज कोल्हान में अलग देश की मांग उठी है। अगर बाहर यानी जिसको लोग दिक्कू बोलते हैं, अगर बिरसा मुंडा को मानते हैं तो आपको दिक्कू शब्द को समझना होगा। दिक्कू यानी वे लोग जो बाहर से आके हमें दिक्कत देते थे मतलब सताते थे। कंपनी हमारा मैनेजर हटाते थे, हमको 20,000 की जगह 10,000 मिलता था। आज भी होता है, कंपनी ने आज भी यही आपका बिहार स्पॉन्ज लिमिटेड है, जमीन हमारी, खेत हमारा, गांव हमारा, लेकिन हमारे लोग मजदूर बन के हैं और अधिकारी बन के बाहर के लोग आते हैं। तो आज वहां मुंडा मान की व्यवस्था, कहीं संथालों की व्यवस्था, कहीं कुर्मियों की व्यवस्था, कहीं मुंडाओं की व्यवस्था, सबकी अपनी अपनी एक स्वशासन व्यवस्था है। लेकिन जब उस स्वशासन व्यवस्था में जिसमें ग्राम सभा को महत्वपूर्ण माना जाता है, जब उसमें कोई डिस्टर्ब करता है तभी कोल्हान अलग देश की मांग उठती है। आप अगर किसी को सताओगे नहीं, आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे तो अलग देश को छोड़िए कोई अलग जिला भी नहीं मांगेगा। अगर आप किसी से अच्छा से बिहेव करोगे, किसी से प्यार से, इंसानियत से अगर पेश आओगे तो कोई अलग जिला नहीं मांगता है। यहाँ अलग देश मांगा जा रहा है क्योंकि अतिक्रमण चौतरफा हो रहा है। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे इस राज्य के एक महान विभूति हुआ करते थे, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता रामदयाल सिंह मुंडा, बड़ी एक अच्छी बात कहा करते थे कि झारखंड का अर्थ क्या है, झारखंड कहां से कहां तक है, झारखंड मतलब क्या है। और बड़ी एक लाइन में कहते थे कि जहां जहां तक मांगर की थाप जाती है वहां तक झारखंड है। चाहे वह संथाल परगना हो, छोटा नागपुर हो, या बंगाल का पुरलिया, मेदिनीपुर, बांकुड़ा हो, या उड़ीसा का मयूरभंज की उधार हो, झारखंड एक संस्कृति है, झारखंड एक अलग जीवन शैली है।
इसीलिए हमारे पूर्वजों ने 88 साल लड़ाई लड़ा, 1-2 साल नहीं, 88 साल। 1912 में हम लोग पहली बार झारखंड राज्य अलग करने की बात उठाए। 1928 में लिखित रूप से हम लोग अलग झारखंड की मांग किए और धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर 2000 को हमें अलग झारखंड राज्य मिला। बस कहने थे। अलग झारखंड राज्य किसके लिए मिला? क्या हमने अलग झारखंड राज्य 24 को केवल जिला बनाने के लिए लिया था? 81 विधायक और 14 सांसद बनाने के लिए अलग राज्य लिया था क्या हमने अलग झारखंड राज्य लिया था झारखंड की 3.25 करोड़ जनसंख्या में। हमने अलग झारखंड राज्य लिया था झारखंड के 32,600 गांवों की सुविधा के लिए। क्या आज वो सुविधा हमारे पास है? क्या वो सुख सुविधाएं और रोजी रोजगार हमारे पास है? ये सवाल आपसे आज आदिवासी दिवस के दिन मैं कर रहा हूँ। क्यों हमने झारखंड राज्य क्या केवल कुछ परिवार को विधायक बनाने के लिए लिया था? आज माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी गांडे से विधायक हैं, उनके भाई दुमका से विधायक हैं, उनकी भाभी जामा से विधायक हैं। तो हमने एक परिवार को विधायक और सांसद बनाने के लिए राज्य नहीं लिया था। ये राज्य इसलिए लिया गया था ताकि इस राज्य के जो लोग हैं उन्हें अधिकार मिले, इस राज्य के आदिवासियों को उनकी पहचान मिले। आज आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ सदन में चुन के जाते हैं मौन हो जाते हैं, गौन हो जाते हैं। तो आज ये राज्य इसीलिए अलग हुआ कि आदिवासियों को उनकी पहचान मिले, आदिवासियों को आदिवासी राज्य में सम्मान मिले, मूलवासियों को उनकी पहचान मिले, मूलवासियों को इस राज्य में उनका सम्मान मिले। इसलिए हमने झारखंड राज्य अलग किया था। लेकिन आज देखिए आज हमारे साथ हो क्या रहा है। कल निर्मलता की शहादत दिवस पर सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। क्या आपने निर्मलता के खून का हिसाब रखा है? ये नई पीढ़ी निर्मलता के खून का हिसाब रखी है? क्या सरकारों से सवाल करेगी, जवाब मांगेगी कि गोली खाया है अगर निर्मल महतो तो सुप्रियो भट्टाचार्य महासचिव बन के घास छिल रहा है क्या आप सवाल करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? गोली खाने वाले होते हैं सुनील महतो, आपके सांसद, आपके पड़ोसी सांसद, एक नहीं 12 गोली और सरकार चलाएंगे पिंटू श्रीवास्तव। क्या आप सवाल करेंगे? क्या निर्मल के कथन का क्या मतलब है? कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। क्या आपने हिसाब रखा है? अगर हिसाब रखा है तो पहली सरकार से पूछिए कि सुप्रियो भट्टाचार्य का बाबूजी का क्या योगदान है झारखंड बनाने में, पिंटू श्रीवास्तव के बाबूजी का क्या योगदान है झारखंड बनाने में। जिनका बाल नहीं उखड़ा है, जिनका खाल नहीं उखड़ा है, जिनका कोई नाखून नहीं उखड़ा है, वो अब किन पे चढ़ के राज कर रहे हैं? जिन्होंने 12 गोली कलेजे में खाया है, उनके वंशजों पे छाती पे चढ़ के राज कर रहे हैं। ये हमारे कार्यक्रम की तस्वीर। कुछ दिन पहले बनी थी भाई सुप्रियो भट्टाचार्य की परिवार की कोई सदस्य जेपीएससी की कार्यकारी अध्यक्ष बनी थी ना? बने थे कि नहीं? सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी थी, आपके परिवार की कोई सदस्य थी, जेपीएससी की कार्यकारी अध्यक्ष बनती है। गोली खाएंगे सुनील महतो, राज चलाएंगे सुप्रियो भट्टाचार्य, छाती में चढ़ के चलाएंगे पिंटू श्रीवास्तव, और हम विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे, हम निर्मल महतो की शहादत दिवस मनाएंगे। नहीं, अब शहादत दिवस के साथ साथ अपने अंदर के आक्रोश को भी जिंदा करो, क्योंकि अगर आज जिंदा नहीं करोगे तो आने वाले 20 साल बाद हमारा अस्तित्व। ये बात हम केवल आपको गुस्सा दिलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। यूएनओ की रिपोर्ट कहती है कि झारखंड की 8 भाषाएं 2050 तक खत्म हो जाएंगी। झारखंड की 8 भाषाएं 2050 आते आते खत्म हो जाएंगी। झारखंड के लगभग 5 से 6 आदिवासी समाज, जिनमें असुरी, बिरहरी, बिरजिया, ये 2050 हमको लगता है खत्म भी हो रहे हैं। असुरी जनजाति के कितने लोग हैं इस भीड़ में? या फिर आप जानते हैं कितने आपके दोस्त हैं असुरी जनजाति? जैसे हमारी दमनती मुंडा जनजाति से आती है। असुरी जनजाति के बारे में क्या जानते हैं? बिरहोरी जनजाति के बारे में क्या जानते हैं? बिरजिया, सबर, पहाड़िया के बारे में क्या जानते हैं? लुप्त हुई कि नहीं? इसलिए आज अगर आप नहीं चिंता करते हैं तो संकट मुंडा में भी आएगा, संकट संथाल में भी आएगा, संकट कोमी में भी आएगा, संकट घटवार में भी आएगा।
इसलिए आज आपको चिंता करने कह रहे हैं, क्योंकि संकट कहाँ आ रहा है? संकट, सबसे बड़ा संकट आपकी जमीन पे आ रहा है। एक बात आप जान ले, आप नदी में नहीं रहते हैं, आप पंछी नहीं है, पेड़ों की डालियों में नहीं रहते हैं, और आप गैर झारखंडी भी नहीं है कि टाटा और बोकारो में कब्जा करके रहते हैं। आप झारखंडी हैं, आप अपने घर में रहते हैं, जमीन के किसी टुकड़े में रहते हैं। लेकिन आज आप ठीक से नजर उठा के देखिए, सिर्फ कोल्हान में नजर उठा के देखिए, धनबाद बोकारो रांची छोड़ दीजिए, सिर्फ कोल्हान में नजर उठा के देखिए, जिसको आप आज उलियान के नाम से जानते हैं, जिसको आज आप विष्णुपुर, गम्हरिया, आदित्यपुर के नाम से जानते हैं, आप सोनारी, साक्षी, मांडवो, गोलचक्कर के नाम से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आज उन जगहों पर कभी आज से 50 साल पहले आपके बाप दादा खेती करते थे, आपके बाप दादा धान उगाते थे, आपके बाप दादा फसल उगाते थे। आपका आज वहां एगो जूता सिलाई का दुकान नहीं है, आज आप तक जूता सिलाई का दुकान नहीं है। बगल में चांडिल का डैम है, कितना का है सुन लो, बगल में चांडिल का डैम है, 116 गांव को डुबा के डैम बना है। और जाके देखिए जो अधिकारी आया है वो गैर झारखंडी है, वो गैर झारखंडी अधिकारी है। गांव डूबा आपका, गांव से बेघर हो गए आप, और यहाँ अधिकारी बन के अगर आएंगे गैर झारखंडी, हमें आपत्ति है। हम कोई भारी बिक्री नहीं कर रहे हैं। कौन सा भारी बिक्री भाई? सबका बंटवारा हो चुका है। बिहार हमारा बड़ा भाई है, पश्चिम बंगाल हमारा बड़ा भाई है, उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है। उड़ीसा को क्या मिला है बंटवारा में? 1,55,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल को क्या मिला है? 88,000 वर्ग किलोमीटर। बिहार को क्या मिला है? 94,000 वर्ग किलोमीटर। झारखंड को कितना मिला है? 79,000 वर्ग किलोमीटर। जब हम बिहार, बंगाल, उड़ीसा की 1 इंच जमीन में कब्जा करके नहीं बैठे हैं, तो बाकी ये तीनों भाई हमारी जमीनों पर नजर क्यों गड़ाएंगे भाई? ये कौन सा भारी बिक्री है? ये कौन सा भारी बिक्री है? ये कोई भारी बिक्री की लड़ाई नहीं है, ये हक की लड़ाई है। यदि मान के चलिए बड़ा भाई और छोटा भाई में बंटवारा हो गया, बड़ा भाई को मिला इधर का खेत, छोटा भाई को मिला इधर का खेत, तो क्या बड़ा भाई का ये कर्तव्य है कि छोटे भाई के फसल को काटेगा? हम तो वही कह रहे हैं, तो जाइए बिहार में खुश रहिए, बंगाल में खुश रहिए, उड़ीसा खुश रहिए, हमको झारखंड में खुश रहने दीजिए। आप हमारी फसल काटने क्यों पहुंचते हैं? आप हमारी फसल काटने क्यों पहुंचते हैं? अभी फर्जी सर्टिफिकेट बना के चोरी करके आप हमारी फसल काटने क्यों पहुंचते हैं? कोई बाहरी भक्ति की लड़ाई नहीं है, लड़ाई अधिकार की है, लड़ाई हमारे हक की है। आप हमारी फसल को काटने क्यों पहुंचते हैं? सीधा सवाल। यदि टाटा हमारी जमीन पे खड़ा है और वहां अगर नौकरी लगेगी, हम कहते हैं 75% नौकरी झारखंड को, 25% में आप पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, जर्मनी, भूटान, नेपाल जिसको रखना है, हमें आपत्ति नहीं। क्या भाई हम गलत बोल रहे हैं? नहीं, बताइए ये राज्य हमने क्यों बनाया था? क्या है इस राज्य में? आपके पास क्या है? आज आप उद्योग की नगरी में रहते हैं। कोल्हान को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। कई हजार फैक्ट्रियां हैं, कई हजार मिल हैं, कई हजार कारखाने हैं। बताइए कितने लोग जनरल मैनेजर इस भीड़ में? टेल मी हाउ मेनी जीएम्स? कितने जनरल मैनेजर इस भीड़ में? चलिए आप नहीं, आपका मौसा, मामा, जेठा, फूफा, काका कोई है? दे दिए भैया। तो क्यों हमने झारखंड राज्य लिया था? ये तो सवाल है। आप जनरल मैनेजर नहीं है, आप एचआर नहीं है, आप सुपरवाइजर नहीं है, आप ठेकेदार नहीं है, आपका मौसा नहीं, आपका मामा नहीं, आपका काका नहीं, आपका जेठा नहीं, आपका फूफा नहीं, तो कौन है भाई? दामाद लोग। दामाद लोग राजस्थान, गुजरात से आने वाले दामाद लोग हैं क्या? इसलिए हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। हम आपके भविष्य की बात कर रहे हैं। ना झगड़ा हमारा यूपी, बिहार, बंगाल से, किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। आपको हिस्सा मिला है, आप अपने यहाँ बोलते हैं ना 12 बीघा में पुदीना बा, ये लोग बोलते हैं। हाँ, इधर वाले भैया लोग बोलते हैं कि 12 बीघा में पुदीना बा। तो 12 बीघा में पुदीना है तो चटनी बना के खाइए ना, हमको रहने दीजिए बोर्डिंग गांगरा जिला के साथ। बोलते हैं ना भैया कि 12 बीघा में पुदीना बा,
तो आप अपने 12 बीघा की पुदीना की चटनी बना के खाइए। हमारा अगर एक बीघा है और 1 बीघा में अगर हम लोग खीरा, ककड़ी, गाजर जो भी लगाए हैं खाने दीजिए, सुख चैन से रहने दीजिए। अब करिए अपना 12 बीघा में जो करना है। ये लड़ाई जेन्युइन है, ये मुद्दे जेन्युइन है। आज यही बगल में दर्जनों छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं। एक पति पत्नी का घर धस गया, दोनों मर गए, मुआवजा नहीं मिला। इसलिए आज हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। आज आप चीजों को समझिए। आज आप ही उम्मीद कीजिए ना कि 100 साल पहले आपके बाप दादा जहां हल चलाते थे, जहां आपकी दादी, नानी, चाची, जेठी, मासी, मामी धान लगाती थी, आज वहां क्या है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और उन बिल्डिंगों में आप नौकर के सिवा कुछ नहीं है। आपको अगर वहाँ काम भी मिलता है तो झाड़ू पोछा का काम मिलता है, आपको अगर वहाँ काम मिलता है तो सेल्समैन का काम मिलता है, आपको वहाँ दरबारी का काम मिलता है, मैनेजर का काम नहीं मिलता है। क्यों? इसलिए सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। आज यही बगल में हमसे 14 साल बाद एक राज्य बना, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। हम बने 2000 में, 2014 में बना तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने क्या किया कि तेलंगाना राज्य की जितनी भी नौकरी होगी 7% तेलंगाना को मिलेगा। अरे हम तो 75-80 की बात करते हैं। कौन सा गुनाह करते हैं, कौन सा अपराध करते हैं, क्या करें? आपको मैंने सारा खुला छोड़ दे, मैंने अपने सारे खेतों को आपको चरने के लिए खुला छोड़ दे, लूटने के लिए आपको खुला छोड़ दे। जैसे पूजा सिंघल 25 करोड़ लूट के चली गई IAS, जैसे किसी छवि रंजन लूट के चला गया, मैं आपको लूटने के लिए छोड़ दे, तब झारखंडी बढ़िया है। नहीं बताइए, चांडिल डैम कब का विषय है? 1960 का है, 1960 का विषय है। आज तक समाधान नहीं है। क्यों भाई? ना सिस्टम में गैर दिक्कू, जिनको दिक्कू बोलते हैं, दिक्कू लोगों ने कब्जा किया है। बताइए, 1960 का विषय आज तक समाधान नहीं हो पाया है। यानी दिक्कू लोगों को सिस्टम से बाहर करना होगा, उसके लिए सरकार को बाहर करना होगा। कि दिक्कू को संरक्षण देने का काम किसी ने किया है तो सरकार ने किया। बताइए, यही बगल में 2 नौजवानों की प्रतिमा है, अजीत महतो, धनंजय महतो। 1981-82 का टाइम था ना, 1981-82 का टाइम था। दमदमा के पुलिस ने गोली मार दिया। ना उनके परिवार से कभी मिल पाए नेता लोग, ना कभी उनके परिवार की सुधि ले पाए, ना कभी इनको सम्मान दे पाए। सम्मान यहाँ मिलेगा पिंटू श्रीवास्तव, विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य, महुआ माझी। यहाँ महुआ माझी को सम्मान मिला। भाई ठीक है, स्त्री हम उनकी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सवाल है कि आपने सविता महतो को सम्मान काहे नहीं दिया? महुआ माझी राज्यसभा सांसद है ना, सविता महतो का टिकट हटाया था ना। तो अगर राज्यसभा सांसद महुआ माझी जा सकती है तो सविता महतो कहाँ नहीं जा सकती थी? क्या महुआ माझी के पिताजी का, उनके दादाजी का क्या योगदान है झारखंड में? और सविता महतो ने अपने जेठ को खोया है, निर्मल महतो के रूप में खोया है ना। आप उनको राज्यसभा नहीं भेजते, आप किनको भेजते हैं? महुआ माझी। और आके कहते हैं आदिवासी की सरकार है, मुगलवासी की सरकार है। अरे आदिवासी की बात में आप संथाल समाज से हैं, मुख्यमंत्री संथाल समाज से हैं। हम मुख्यमंत्री को सीधा संदेश देंगे, संथाल समाज की सबसे बड़ी आबादी संथाल परिणाम में है। क्या स्थिति है? बांग्लादेश के लोग वहाँ जमीन कैसे खरीद पा रहे हैं? एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कैसे हो रहा है? अरे जमीन तो छोड़िए, आदिवासी यानी संथाल की बहु बेटियों से विवाह कर रहे हैं और आरक्षण की सीटों पे मुखिया जिला परिषद बन रहे हैं। और आपको केवल चिंता है कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन। चलिए, उतना बड़ा झारखंड है, संथाल समाज के बारे में सोचिए। सभी नेता अपना अपना समाज के बारे में सोचे ना, भला हो जाएगा। यानी सभी बड़े बड़े नेताओं के पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है, 60,000 करोड़ की संपत्ति है, 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। तो अगर 50,000 करोड़ को अगर हम 1-1 करोड़ बांटते हैं तो कितने लोगों में जाएगा? 50,000 तक। 50,000 आदमी तो करोड़पति बन जाएगा। चलिए, आप अपने समाज के 50,000 लोगों को बांट दीजिए। केवल ये लोग समाज के नाम में बरगला के वोट देने का काम करते हैं और परिवार से बाहर कोई नहीं सोचते। चाहे जेएमएम के सुप्रीमो रहे, चाहे आजसू के सुप्रीमो रहे। जेएमएम में कौन? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाई बसंत सोरेन, खुद की पत्नी कल्पना सोरेन, एक भाभी सीता सोरेन। आजसू में कौन? सुरेश महतो जी,
मौसा चंद्रप्रकाश साहब और मौसी सुनीता चौधरी। तो हेमंत जी बताइए कि अब कैसा राज बनाया है? आज लेके आए 1000। बिल्कुल हमारी दमनती जी बढ़िया बात बोली कि अभी खेती बाड़ी का दिन है। अभी जो आप सुबह से देखिए दीदी लोग लाइन में लगी है, अभी वो खेती बाड़ी का एक बात बताइए, आपके लिए 1000 रुपए इम्पोर्टेंट है या आपका खेत में धान लगाना? धान लगाना इम्पोर्टेंट है। आपकी माँ ने धान लगाया है, आपकी दादी ने धान लगाया है, आपकी परदादी ने धान लगाया है। 1000 में क्या होगा? 1000 में आपका महीना दिन का सैंपल नहीं होगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट आपका धान है, लेकिन धान के दिन में क्या है भाई? गर्मी के दिन में करते हैं, मिलन महीना में करते हैं, जब दीदी लोग ढीला मचने का काम करती है, सब समय में करते हैं। आए हुए हम लोग दीदी लोग के लिए सब दिन आता है लोग। अब मिलन महीना में खेती बाड़ी नहीं होता है, तो बैठ के ढीला वाला का काम करती है, बुरा नहीं मानेगा। तो सब टाइप की योजना लेके आते हैं, मैया समान योजना। अभी खेती बाड़ी का दिन है और मैया और माटी दोनों बराबर है। मैया लोग को माटी में जाके खटना ही होगा, धान लगाना ही होगा, तब बच्चे को खिलाएंगे। इस 1000 रुपया के सरकार से कुछ नहीं होगा। चुनाव के बाद स्कीम भी बंद हो जाएगा, गलत टाइम पे लेके आएंगे। क्यों लेंगे भाई? मैंने हमारी बहू बेटी लेंगी 1000 रुपए, हमारी दीदी लेंगी 1000 रुपए, धनंजय महतो अजीत महतो की माँ लेगी 1000 रुपए, धनंजय महतो अजीत महतो की माँ लेगी 1000 रुपए, और सीएम साहब की पत्नी कल्पना सोरेन जी लेंगे 3 लाख महीना। विधायक का पेमेंट 3 लाख, 3 लाख रुपया विधायक जी का पेमेंट है। ये कौन सा सम्मान है महिलाओं का? आप गांडे चुनाव लड़ाते हैं, हेमंती मुंडा को लड़ा देते। क्या है आप ही के परिवार में विधायक बनने के लायक लोग हैं क्या? अभी कम से कम उस चुनाव में 10 करोड़ खर्चा हुआ, सिर्फ गांडे चुनाव लड़ने में 10 करोड़ खर्चा हुआ, क्योंकि राज्य का पूरा सिस्टम गांडे में था। उतना छोड़िए, अभी आप सरायकेला होते हुए, जमशेदपुर होते हुए चाईबासा चले जाइए, हमको लगता है कम से कम 1 अरब का मुख्यमंत्री का केवल पोस्टर लगा, 1 अरब का, 1 अरब का, 1 अरब का पोस्टर लगा। और क्या बोलेंगे? राज्य का खजाना खाली है। क्या बोलेंगे? जब पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान करना हो, जब सहायक पुलिस कर्मियों का समस्या का समाधान करना हो, जब तमाम अनुबंध कर्मी पारा कर्मी का समस्या का समाधान करना हो, तब कहेंगे कि राज्य का खजाना खाली है। आप केवल चाईबासा पे घूम के आइए, 1 अरब का पोस्टर लगा। और सबसे ताजुब कि पोस्टर लगा है निर्मल महतो के नाम से, कि निर्मल दा की शहादत को नमन बंदन श्रद्धांजलि। अब निर्मल दा का फोटोए नहीं, निर्मल दा का फोटोए नहीं है। चेक कीजिए बगल में, हम झूठ नहीं बोलेंगे। कैमरा लेके यही चौका से लेके सीधे चले जाइए उलियान, जमशेदपुर, गमरिया, उधर से चाईबासा होके आइए। कम से कम 1 अरब का खाली पोस्टर लगा, 1 अरब का। नहीं करने से भी हमको लगता है 5000 से ज्यादा पोस्टर लगा, ज्यादा उतना तो हम लोग गिन लिए। प्रत्येक 10 फीट में एक पोस्टर लगा है, चारों तरफ, यहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो राज्य में पैसा का कमी नहीं है। राज्य को चलाने वाले अगर लोग ठीक मिलेंगे ना, ये राज्य बहुत सुंदर राज्य है। इसलिए आज हम लोग देखिए इतिहास में क्या हुआ उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपके इतिहास के लिए नहीं लड़ेंगे। आपका इतिहास चांदनी डैम है, आपका इतिहास टाटा जमशेदपुर में जो जमीन आपने दिया वो आपका इतिहास है, गम्हरिया में आपने जो जमीन दिया आपका इतिहास है, कांडरा में आपने जो जमीन दिया आपका इतिहास है। आपके इतिहास के लिए भी लड़ेंगे, लेकिन वर्तमान के साथ हम लोग समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई कंपनी आपकी, पहला बात, हम लोग कंपनी के विरोधी कब है भाई? फैक्ट्री मिल्स के विरोधी कब है? अरे फैक्ट्री मिल्स में ही जीन्स बनता है, फैक्ट्री में ही टी शर्ट बनता है, फैक्ट्री में ही, कारखाना में ही माइक बनता है, कारखाना में मोबाइल बनता है। लेकिन मेरा कहना है कि जमीन अगर आप चौका से लेंगे, अगर फैक्ट्री आप चौका में लगाएंगे और नौकरी अगर छपरा वालों को देंगे तो दिक्कत तो होगा। हमारा ये कहना, बात समझिए, कंपनी, फैक्ट्री, मिल, कारखाना का विरोधी नहीं है, प्रोडक्शन का विरोधी नहीं है, उद्योग का विरोधी नहीं है। बस एक तकलीफ है कि जमीन अगर चौका था तो नौकरी छपरा वालों को कहेंगे। बस इस बात का हमको दिक्कत। धनबाद बोकारो कोयला के लिए जाना जाता है,
जानते हैं आप, जैसे आप जाने जाते हैं यूरेनियम के लिए, नोवामुंडी के लिए, जादू घोड़ा के लिए, टाटा स्टील के लिए जाने जाते हैं आप, उसी प्रकार धनबाद बोकारो जाना जाता है कोयला के लिए। कोयला किसका है, किसकी जमीन पे है, झारखंडियों की। कोयला की लड़ाई में कत्ल किसका हुआ, सुरेश महतो का। और यूपी का अगर एलवी सिंह 17,000 करोड़ का ठेका लेगा तो हम सवाल तो उठाएंगे, हम तो सवाल उठाएंगे कि जमीन हमारी, गांव हमारा, प्रदूषण मिलेगा हमको, और यूपी से आके अगर एलवी सिंह 17,000 करोड़ का ठेका लेगा तो हम तो सवाल उठाएंगे। क्या हमारा सवाल गलती है? नहीं, चलिए नया लड़का लोग जोश में है और इन लोग टाइगर जोश में है। दादू लोग जिनका चूल पक गया है, क्या हमारा आवाज गलत है, हमारी मांग गलत है, बताइए आप लोग। नहीं ठीक है, नया लड़का लोग ठीक है, नया लड़का लोग पूरा टाइगर का जो भी है, दोस्त है, साथी है, समर्थक है। हम दादू लोग को पूछ रहे हैं, अगर चौका में जमीन लिया जाएगा तो नौकरी चौका को मिले, चांडिल में अगर डैम मिलेगा, डैम बनेगा तो पहले अगर बिजली बनेगा तो विस्थापितों को मिलना चाहिए। बारे भाई कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना, और शेख हसीना भी भाग गई। था कि हमारा मेरा पानी मेरा पसीना और बिजली जलाएंगे शेख हसीना, मतलब पानी चांडिल डैम का, पसीना हमारा, और डैम का पानी से क्या बना, बिजली, और बिजली कहाँ जाता है, बांग्लादेश। तो खैर वहां को शेख हसीना की भाग गई है। अब वहां क्या है नहीं हम पढ़े नहीं है, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि जनता कमजोर होती है, ये बड़े लोग ताकतवर होते हैं, उनको बांग्लादेश की घटना बताइएगा। अगर इसी भीड़ में 10 से लड़के एकजुट होकर चल गए ना तो बड़ा बड़ा अधिकारी पेंट में 1 नंबर कर लेगा। अरे देश की प्रधानमंत्री भाग गई, भागी ना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भाग गई, श्रीलंका के राष्ट्रपति भाग गए। चांडिल डैम में बेईमानी करने वाले, टाटा में, साक्षी मांडो में बेईमानी करने वाले कितने बड़े लोग हैं। सारा समस्या आपके डर का है, सारा समस्या आपके डर का है। आप याद करते हैं निर्मल महतो शहीद हुए हैं और आप पुलिस का लाठी से डर जाते हैं। अरे पुलिस लोग अच्छा है, लोग सुरक्षा के लिए, इनको नहीं बोल रहे हैं। जवाब बताइए, आप आए हैं शहीदी मनाने के लिए निर्मल महतो, आप शहीदी मना रहे हैं सुनील महतो का। सुनील महतो जिसने 12 को गोली खाया है, आप उसको फूल चढ़ा रहे हैं और आप पुलिस की लाठी देख के पीछे हो रहे हैं। जाने दो जो होगा, बांग्लादेश में अच्छा हुआ बुरा हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना तो मालूम है कि प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। तो ये कौन है, ये कौन खेत की मूली है? जिस दिन आप चाहेंगे ना ये लोग दबा के भागेगा। कौन खेत की मूली है भाई, ये कौन खेत की मूली है? जिस दिन आप चाहेंगे ये तुम दबा के भागेंगे। बस अपने अंदर के डर को खत्म कीजिए, अपने हिम्मत को जिंदा कीजिए, आप अपने अंदर के निर्मल को जिंदा कीजिए। अक्षय कुमार, सलमान खान बहुत बन गए, निर्मल महतो बनिए ना, ऐसे एक समय करके भागे। बहुत बने महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, निर्मल बनिए। अगर झारखंड को बचाना है तो धोनी बन के नहीं, विराट कोहली और रोहित शर्मा बन के नहीं, सलमान खान और सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सनी देओल बन के नहीं। झारखंड को बचाना है तो बिरसा भगवान बन के, निर्मल बन के बचाइए। अब आप शौक से बनिए, खुशी में बनिए, मजबूरी में बनिए, बनना होगा। नहीं बनेंगे तो देख लीजिए धीरे धीरे देख लीजिए फैक्ट्री लोग धीरे धीरे बढ़ने लगा है। आज जो फैक्ट्री आदित्यपुर में है, कल को चौका में आएगा कि नहीं आएगा? आया हुआ आया हुआ है। कल को जंगल ये जो कुकड़ू में चल जाएगा कि नहीं जाएगा? यदि आप जागरूक नहीं रहे, आप अगर शिक्षित समझदार और लड़ने के लिए तैयार नहीं रहे, तो आज देखिए वहाँ आप जूता सिलाई का दुकान नहीं है, यहाँ भी आपका जूता सिलाई का दुकान नहीं रहेगा, आपको नौकर बना के रखेंगे। क्या मिला बताइए ना आपको? हम ट्रिलियन बिलियन ट्रिलियन में कोयला देते हैं ना, हमको क्या मिला? कितने लोग हमारे बिलियनियर बने? हम बिलियन टन कोयला देते हैं ना, बिलियन टन कोयला देते हैं, लेकिन कितने लोग हमारे बिलियन मैन बने? सब कहाँ के? गुजरात के, महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, बंगाल के। अच्छा सुनिए,
जब हम बंगाल कहेंगे तो पड़ोसी लोग को छोड़ दीजिएगा, इनको हम बंगाल का हिस्सा नहीं मानते हैं। पुरुलिया, झारग्राम, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, इनको हम पश्चिम, जब हम बंगाल कहें तो इनको छोड़ दीजिएगा। जब हम बंगाल कहें तो इनके बाद जो है उस बंगाल को समझिएगा, इनको हम बृहद झारखंड का हिस्सा मानते हैं। और जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, बृहद झारखंड की आवाज को भी डंके की चोट से बुलंद किया जाएगा। हाँ, पुरुलिया भावरा वाजा वो झारखंड है, उसको हम झारखंड मानते हैं, झारखंड गिनते हैं, झारखंड समझते हैं। बस कानूनी दृष्टिकोण से वो ममता दीदी का हिस्सा है। खैर, हम लोग भी आने दीजिए रांची के विधानसभा में, ममता दीदी से डायरेक्ट फोन पे बात होगा कि दीदी पुरुलिया तरफ का जो हिस्सा है झारग्राम तरफ का, इसको रिलीज कर दीजिए। आप 2 दिन से भावरा भाजा खाली है, अब जाइए आप ढाका संभालिए। वहाँ हसीना जी भाग गई हैं, तो ममता जी से कहेंगे आप ढाका संभालिए, ये पुरुलिया, झारग्राम, बांकुड़ा, मेदिनीपुर टाइगर के हवाले कीजिए। ये वचन देते हैं जिस दिन सदन में हमारी उपस्थिति होगी, बृहद झारखंड की मांग को मजबूती से उठाया जाएगा। लोग आप फिर बताइए, क्या ये मांग गलत है? अभी बताइए, बृहद झारखंड की मांग गलत है? सबसे ज्यादा आंदोलन कहाँ हुआ है मालूम है आपको? एक धनबाद बोकारो साइड, एक चाईबासा कोल्हान साइड, जमशेदपुर साइड, और एक पुरुलिया मानभो मानबाजार में हुआ है ना। हमको तो सरायकेला वालों को तो, हाँ, सरायकेला में भी जोरदार आंदोलन हुआ है 1948 जलियांवाला बाग। आपको तो मिल गया झारखंड, आप ठीक है, आपने बलिदान दिया, आपको झारखंड मिला। अधिकार नहीं मिला बात अलग है, लेकिन आपको कम से कम झारखंड मिला। बोकारो को भी झारखंड मिला, धनबाद को भी झारखंड मिला, जमशेदपुर को भी झारखंड मिला, सिंहभूम को भी झारखंड मिला, और सरायकेला को भी झारखंड मिला। लेकिन पुरुलिया, झारग्राम, बांकुड़ा को झारखंड नहीं मिला है। वहां से भी शहादत अनगिनत किया गया। इसलिए हमारी यह मांग उठेगी, सदन में हमारी उपस्थिति होगी, बृहद झारखंड का मांग उठेगा। हमको तो लगता है नया पीढ़ी लोग भुला भी गया होगा बृहद झारखंड को। उड़ीसा में मांग उठाएंगे, क्यों मयूरभंज? तो इसलिए हमें सबसे पहला बात जान लीजिए, हमें किसी से आपत्ति नहीं है। बिहार को बिहार मुबारक, गुजरात को गुजरात मुबारक, बंगाल को बंगाल मुबारक, उड़ीसा को उड़ीसा मुबारक, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ मुबारक, झारखंड झारखंडियों का है। हम ये तय करेंगे। बिल्कुल देंगे, आज नहीं कल नहीं देंगे। बात से लेंगे, बातचीत से लेंगे, संघर्ष से लेंगे, आंदोलन से लेंगे। ये आवाज नहीं दबेगी। क्यों दबेगी भाई? उनका क्या कसूर है? वे बराबर के शरीक रहे हैं आंदोलन में। क्योंकि थोड़ा सा असुविधा हो रहा है, क्या कि दोनों बात उखाड़ के आए हैं। इन 2 सालों में जितना चावल और रोटी नहीं खाए हैं, उससे ज्यादा दवाई खाए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अपने बारे कभी चिंता नहीं करते हैं। हमें चिंता है हमारे राज्यवासियों की। आज उनके साथ जो शोषण हो रहा है उसकी चिंता है हमें, इसलिए आज लेकिन दूसरा कोई नहीं आता। और हमें लगता है मेरा 2 कार्यक्रम है, कोल्हान में नहीं कर पाएंगे, तबियत मेरा बिगड़ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ के बाद से थोड़ा सा इलाज के लिए हम लोग निकलेंगे। तबियत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। ये मेरी आवाज नेचुरल है। यदि आप हमको मरते मरते मरने से ठीक पहले भी मिलेंगे ना, तो इसी आवाज में कहेंगे, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। ये आवाज मेरी नहीं है भैया। आपको क्या लगता है ये आवाज टाइगर जरा महतो की है? नहीं, ये आवाज झारखंड के तमाम शोषित, वंचित, विस्थापितों की आवाज है, तभी तो इतना बुलंद है। खाली हम बोलते हैं, ये आवाज मेरी नहीं है दीदी, ये आवाज आपकी भी है। ये आवाज धनबाद के कोयला के खदानों में दबकर मरने वालों की भी है, चांदेल डैम में दबकर मारने वालों की भी है, और डिमना के लेक में डूबने वालों की भी है, और टाटा जमशेदपुर में जमीन देकर बेघर होने वालों की भी है। ये आवाज हमारी नहीं है, बस हमारा चेहरा है। ये आवाज आपकी है।
ये आवाज मेरी नहीं है, ये आवाज झारखंड में 70 सालों से जो दबाई गई थी, जो चीख बन के संघर्ष कर रही थी, वो चीख चित्कार बन के आई है, वो चीख ललकार बन के आई है, वो चीख हुक्कार बन के आई है, वो चीख तलवा की दहाड़ बन के आई है। ये आवाज मेरी नहीं है, ये आवाज आपकी है, ये आवाज पारा शिक्षकों की है, ये आवाज आंगनबाड़ी की सेविकाओं की है, ये आवाज विस्थापितों की है, ये आवाज उनकी है जो झारखंड में झारखंडी होके ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये आवाज उनकी है। बस हम बोलने वाले हैं, आवाज उनकी। मैं तो आपको भी ऐसे नहीं लगता है, दोनों दांत उखाड़े हैं, देख लीजिए, दोनों दांत उखाड़े, इतना बड़ा है, देखने में इतना छोटा लगता है, जब उखाड़ता है तो इतना बड़ा निकलता है। 3 को इंजेक्शन दिया गया था, वो क्या इंजेक्शन, इसको बहरा हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काला काला काला। नहीं, बहरा इंजेक्शन, जिसमें दर्द नहीं होता शरीर में, जिसमें आप शून्य हो जाते हैं, दर्द भूल जाते हैं, चींटी भी काटेगा तो पता नहीं चलेगा, सांप भी काटेगा तो पता नहीं चलेगा। 3 को इंजेक्शन देकर दांत उखाड़ के आए। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, इतना जान को जोखिम में लगा के कोई नेता नहीं आता। लेकिन चूंकि सवाल था निर्मला की शहादत दिवस का, इसलिए हमने कहा कि जिसने गोली खाया है उसके लिए थोड़ा दर्द ही सही हम आएंगे। नहीं आता भाई, ये हमने अपनी तारीफ नहीं कर रहे। आप खुद सोचिए ना कि आप दांत का ऑपरेशन किया, 2 दिन बाद भाषण दे रहे हैं, ऑपरेशन नहीं किया, उखाड़े हैं, दोनों उखाड़े, ऊपर भी नीचे भी। आप खुद अपने बारे में सोच जाते हैं? दांत का दर्द समझते हैं? दांत का दर्द एकदम बेरहम दर्द होता है। हम उस दर्द को 3 को डेढ़ करने वाला इंजेक्शन लगा के आए हैं, दर्द ना हो। तो भैया हम इसीलिए आए हैं ताकि मेरे राज्यवासी अपने अधिकार को समझे, जाने और ठगे नहीं जाए। बहुत ठगे गए दीदी लोग, तुम्हें बुझते पारছি না, সবাই বুঝতে তো পারি। হ্যাঁ তুমি এটা সরাইকেলা জেলা বটে না, আর আমি বটি ছেলা ধনবাদের ছেলা বটি, তো সেই জন্য তুমি ভাষাটাই অন্তর আছে, বাকি আমি বুঝতে পারি কি তোমরা আমি যে গল্প করছি, আমি যে জিজ্ঞাসা করছি তোমরা বুঝতে পারি না দিদিরা, মাসিরা, কাকিরা, বুঝতে পারি। মুনিরা के छोटा बच्चे लोग बोलते हैं ना, हम लोग मुनी बोलते हैं, आप लोग मुनी बोलते हैं। मुनु, राकेश का मुनु ना। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम तो संथाल परगना की बात कर रहे थे, आपके नीम में भी बांग्लादेश के लोग आके जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं, और दुर्भाग्य वो जमीन है आदिवासियों की और सरकार मौन है। देखिए स्पष्ट कहेंगे, जमीन का मतलब समझिए, आप जमीन का मतलब समझिए, वो केवल जमीन नहीं है, वो आपका स्वाभिमान है, आपका सम्मान है, आपका स्वराज है। जमीन नहीं रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए जमीन के साथ समझौता मत कीजिए। जमीन में आपका जो भी खड़ा होता है, अगर जमीन में कोई कब्जा करता है, जमीन के साथ समझौता मत कीजिए, क्योंकि आज अगर किसी ने जमीन बचाया है तभी आप खड़े हैं। ये जो मोबाइल है ना, ये 2 साल बाद खत्म हो जाएगा, नया लेना होगा। ये कपड़ा, ये जूता, ये गाड़ी, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बोलेरो, स्कॉर्पियो, R1, रेंज रोवर, क्या बोलते हैं, ये फिक्स नहीं है, लेकिन आपका जमीन का टुकड़ा आपका फिक्स है। इसलिए अपने जमीन के टुकड़े को बना बचाइए, ये बात हम आपको कहना चाहेंगे। जमीन का समझौता किसी भी हाल में नहीं। और हमें तो ताजुब होता है कि CMT एक्ट होने के बाद भी जमीन लोग ले रहे हैं, SPT एक्ट के बाद भी लोग जमीन ले रहे हैं, विल्किंसन रूल होने के बाद भी जमीन ले रहे हैं, पंटू भी जमीन ले रहा है। दादा कैमरा दादा, इसे जमीन बचाइए। ए दादीरा, তোমাকে বলছি, তোমাকে দাদিরা চুল পাকা পাকা দাদিরা বলছি, তুমি যেমনে ছিলি, তুমি নিজের বেটার বউকে একটা বাড়ি, একটা খেত, এক খাঁচা গোবর দিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের যে বেটার বউ বটে, নিজের বেটার বউকে কি দিবে? তুমি যেমনে আছি, গরিব আছি, অমির আছি, যেমনে আছি, বিমার আছি, লাচার আছি, তুমি কিছু দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।
তুমি নিজের বেটার বউকে এক খাঁচা গোবর দিয়ে যাচ্ছি কি ফালনা খেতে দিবে তো ফসল ভালো হবে, ধান ভালো হবে, সবজি ভালো হবে, দিয়ে যাচ্ছি না। কিন্তু তোমাদের রাজ্যে তোমাদের পিঢ়ি আসবে, যদি ও কি দিতে পারি, সেই জন্য জমিন, এই জমিন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। জমিন নাই তো খাবার নাই, জমিন নাই তো সম্মান নাই। যার জমিন নাই ওর সম্মান নাই আছে, একদম সম্মান নাই আছে। ওরা মানছে, ওরা ভিক্ষা মানছে, মানছে কি না? কেন না ওদের জমিন নাই আছে। তোমাদের যদি জমিন আছে, নাই কিছু, নাই চাকরি, নাই নৌকরি, তুমি একটা কোনায় সবজি লাগাই নিয়ে, কোনো বাড়ি ছাড়ি কিছু লাগাই নিয়ে নিকাই নিয়ে খাবি তো? নিজের পেটটা তো ভরতে পারি, নিজের নিজের পেট ভরতে পারি কিনা? लेकिन যার জমিন নাই ওরা দেখ ওদের কি হাল আছে। রেলওয়ে স্টেশন যায় নিয়ে দেখা, বাস স্টেশনে তুমি দেখতে পারি, তুমি রেলওয়ে স্টেশনে দেখতে পারি, তুমি বাস স্টেশনে দেখতে পারি, ওরা মাইনে নিয়ে খায়। একটা তিরপালে গোটা পরিবার, একটা তিরপালের ভিতরে গোটা পরিবার থাকে, থাকে কি না? এই তোমাদের জমশেদপুরের স্টেশন আছে, এই তোমাদের রাঁচির স্টেশন আছে, তুমি যাই নিয়ে দেখতে পারি, তুমি যাই নিয়ে দেখতে পারি ওই মানুষের গিলার দুর্দশা কি আছে, কি দুর্দশা আছে তুমি দেখতে পারি। কি একটা তিরপালে গোটা পরিবার আছে, একটা তিরপাল আর হেঁটে গোটা পরিবার। তো সেই জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আর কিছু আছে, তোমাদের জমিন আছে। জমিনের बिक्री নাই, जमीনের बिक्री, जमीনের कारोबार करी নাই। इसलिए हम लोग कहेंगे अगर हम सरकार में आते हैं तो जमीन संबंधित कानूनों को मजबूत करेंगे। झारखंड का जमीन गैर झारखंडी ले ही ना पाए, इतना मजबूत करेंगे। यदि कोई कंपनी जमीन लेगी तो हम लोग लीज पे देंगे। यदि हमारे जमीन कंपनी के दीते হবে তো আমরা লিজে দিব, লিজে দিব, লিজে। আর লিজ মানে 100 বছরের লিজ নাই, 500 বছরের লিজ নাই, 30টা বছরের লিজ, 40টা বছরের লিজ, 50টা বছর লিজ, ज्यादा नहीं। 30 साल का लीज देंगे तो कम से कम आने वाला बेटा जानता है कि जमीन मेरा है। 1000 साल का लीज देंगे तो किसी को मालूम होगा? इसलिए 30 साल 40 साल का लीज मिलेगा। शर्त तो क्या रहेगा कि जब तक आपका कारखाना रहेगा तब तक जमीनदाता के पास नौकरी रहेगी। 4th ग्रेड में दीजिए, 3rd ग्रेड में दीजिए, ठीक है। अफसर नौकरी, अफसर की जो नौकरी होगी आप परीक्षा लीजिए, उसमें भी रैयत को प्रीफरेंस देना होगा, प्रायोरिटी देना होगा। और 3rd और 4th ग्रेड होगा उसमें 100% रैयत, 100%। ये सिस्टम होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही हम लोग जमीन बेचते जाएंगे कंपनी को, कंपनी लात मार के पूरा झारखंड के बाहर के लोगों को बसाएगी। और आज देखिए हमारा स्थिति क्या है। चांदनी डैम के बदले क्या मिला? 12.5 डिसमिल की 25 কত পাইছি? এই চন্দা কত পাইছিল? 12.5 ডিসমিল। তোমাদের এই জলে ডুবেছি কত? 5 একর, 10 একর, 12 একর। 1 एकड़ माने 100 डिसमिल, 5 एकड़ माने 500 डिसमिल, 10 एकड़ माने 1000 डिसमिल। यानी तुम्हारे जमी जाए कत 1000 डिसमिल, 5 कत 12.5 डिसमिल। এটা তো ইনসাফ নাই। তো সেই জন্য পিঢ়ি দর পিঢ়ি নৌকরি দিতে হবে। যতদিন থাকে তোমাদের যোজনা থাকবে ততদিন তোমার যোজনা নাই, আমি নৌকরি নাই মানবো, জমিন वापस, जमीन वापस, योजना खत्म, जमीन वापस, योजना खत्म, जमीन वापस। चाहे कोयला कोड़ के जमीन खत्म कीजिए, चाहे यूरेनियम कोड़ के ले गए जमीन रैयत को वापस, ये प्रावधान करना होगा। फिर ये गांधी का देश कैसा? यदि किसान का जमीन लौटाएंगे नहीं तो गांधी को मत पूछिए, फिर ड्रामा मत कीजिए। ये देश के प्रधानमंत्री, ये देश के गृह मंत्री, ये देश के तमाम मंत्री सांसद ड्रामा मत कीजिए गांधी का देश कहने का। अगर ये गांधी का देश है तो किसानों की जमीन लौटानी है। क्योंकि गांधी का कथन क्या था कि भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में। और किसान का बात ही नहीं करेंगे। बारे भाई कंपनी का बात करेंगे, अंबानी, अडानी, वेदांता, बिरला का बात करेंगे, आप टाटा, उषा, मार्टिन, टिस्को, टेल्को का बात करेंगे, किसान का बात ही नहीं करेंगे तो आपको हक नहीं है गांधी को माला चलाने का। एकदम हक नहीं है आपका।
ये गांधी का भारत नहीं है, ये गांधी के दर्शन का भारत नहीं है, ये गांधी के विचारों का भारत नहीं है। गांधी यानी किसान, भगत सिंह यानी किसान। आप किसान की बात ही नहीं करते हैं। अगर सच में देश के प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारत को महाशक्ति बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, जो इकोनॉमी है उसको सेंटर टू लेफ्ट लेके जाइए, आम व्यक्ति तक लेके जाइए। सारी इकोनॉमी अडानी को दबा देंगे और बोलेंगे भारत विश्व गुरु बनेगा। जिस दिन गरीब आदमी का सामना अडानी से होगा ना, इन लोग को गोली मार के मारा देगा। ये सिंधी में स्थिति है, डायरेक्ट अडानी का वहां लिंक है, इसलिए वहां आप आंदोलन कीजिए, वहां धरना दीजिए। बोलता ये केंद्र का है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एसपीडीसी सर झुका लेता है। इन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि देश को लोग कहां लेके जा रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, बांग्लादेश और श्रीलंका को बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया है। ज्यादा मूड खराब होगा घुस जाना है, एकदम घुस जाना है। बांग्लादेश और श्रीलंका ठीक है, नेगेटिव है, कोई चीज पे क्या है मतलब नहीं है, लेकिन ये तो आपको दिया ना कि ये जो बंदूक का डर आपको दिखाता था, बंदूक किसका है? बंदूक किसका है? सरकार का। बंदूक किसका है? सरकार का। सरकार किसका है? कॉर्पोरेट का। सरकार पब्लिक का नहीं है। अगर पब्लिक का तो हमको धरना देना नहीं पड़ता। अगर पब्लिक का आता तो 1960 का डैम के लिए आज नहीं लड़ना पड़ता। अगर सरकार पब्लिक का होता तो आज हमको संघर्ष नहीं करना पड़ता। सरकार कॉर्पोरेट का है, लगता है कि पब्लिक का है, सही है, लगता है पब्लिक का है, लेकिन सरकार कॉर्पोरेट का है और सरकार का बंदूक है। अब गोली चलाएंगे, किसको चलाएंगे? पब्लिक पे। आप कभी सुने किसी जेएम को गोली लगा है? लेकिन आप सुने रतिलाल महतो को मार के मारा दिया गया है मजदूर नेता। सुने किसी आचार्य को गोली लगा है? क्यों? कहे पुलिस से गोली उधर नहीं चलता है न, सरकार का आदेश होता है कंपनी तरफ नहीं चलना चाहिए, कंपनी चंदा देती है, धंधा है भैया। पूछिए दादा लोग से, बोल देंगे, हालांकि ये ड्यूटी कर रहे हैं, अपने भाई लोग हैं, इनसे पूछिएगा, इनको यही बोला जाता है कि भूल करी कंपनी तरफ गोली नहीं चलनी चाहिए। गोली विस्थापितों पे चलाइए, गोली रैयतों पे चलाइए, गोली मजदूरों पे चलाइए, मजदूर नेता पे चलाइए, कंपनी तरफ गोली नहीं चलती है। क्या कंपनी वाला गलती नहीं करता है? यही है सिस्टम भारत देश का। केवल अंग्रेज सत्ता से गए हैं, अंग्रेज केवल सत्ता से गए हैं, व्यवस्था से नहीं गए हैं। इसलिए अगर व्यवस्था से अंग्रेजों को हटाना है तो हमें लगता है इस देश में बड़ी क्रांति की आवश्यकता है। जो क्रांति बांग्लादेश में हो रही है, जो क्रांति श्रीलंका में हो रही है, हो सकता है उसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ा होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो सही है या गलत है, नेगेटिव भी हुआ होगा, किसी समुदाय, किसी लोगों के साथ अत्याचार भी हुआ होगा। लेकिन ये है कि आज भारत देश, जिस भारत देश में अफसरों की मनमानी है, जिस भारत देश में कॉर्पोरेट की मनमानी है, जिस भारत देश में मिनिस्टर की मनमानी है, उस भारत देश में हमें लगता है कि यहाँ के आम युवाओं को एक बार सोचने की आवश्यकता है। इसलिए आज ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस इतना जान लीजिए कि अगर हम लोग विधायक सांसद बन के आते हैं, यदि हम लोग सत्ता की गलियारों में कदम रखते हैं, तो याद रखिएगा अगर गोली चली कॉर्पोरेट के दलालों की तो गोली खाने के लिए हम लोग आगे रहेंगे, एकदम स्पष्ट कहेंगे। लेकिन आपको एक संदेश देंगे, क्योंकि झारखंड में सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगा। इतना बड़ा बड़ा अरबपति लोग यहाँ तंबू गाड़ के बैठा है, इतना बड़ा बड़ा अरबपति लोग स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी को खा के बैठा है। स्वर्णरेखा नदी नहीं खाया है, पूरा कचरा हो गया जी, और कचरा कौन किया आपको भी मालूम है, नहीं खाया, पूरा नदी को खा गया। तो उनसे टकराने के लिए हिम्मत देना होगा, और हम लोग हिम्मत के लिए तैयार है। लेकिन एक शर्त है, यदि मान के चलिए हम लोग कभी विधायक सांसद बनते हैं, और मान के चलिए कभी वैसा कोई मामला सामने आता है, जैसे शहीद सुनील महतो का मामला सामने आया था, 12 गोली उनके सीने में दाग दी जाती है। यदि मान के चलिए हम लोग के सीने में 12-13 गोलियां दाग दी गई कॉर्पोरेट के दलालों के द्वारा, तो एक काम कीजिएगा, हमारी चिता मत जलाइएगा, हमारी चिता बाद में जलाइएगा, पहले उन बेईमानों का, उन माफियाओं का, उन गुंडों का हौसले को जलाइए। यदि हम लोग को मार दिया जाता है तो दुख नहीं है, ऐसे भी हमको अपना जिंदगी की परवाह नहीं, हम तो मानते हैं और 10-15 साल के बाद हम लोग का लाइफ जगह ठीक नहीं है, इतना बीमारी ले लिया, 15 साल में खींच पाएंगे कि नहीं कोई जानता है।
ये तो जवानी है, भरखर जवानी 29 साल का है कि 12-13 को बीमारी को चबा के खा के बैठे। सही बोल रहे। अगर मेरा उम्र 45 साल होता तो हम ऐसा पेट में गिरते ना कि और हम खड़ा होकर भाषण नहीं देगा। तो हम लोग बिल्कुल भी डर भय नहीं करते हैं। अगर हम लोग की जान चली जाती है, कोई दुख मत कीजिएगा, स्टोरी व्हाट्सएप फेसबुक में मत लगाइएगा, है ना विष्णु? फेसबुक पर स्टोरी मत लगाइएगा कि टाइगर नहीं रहे। चिता बाद में जलाइएगा, पहले उनके हौसले को जला देना। जला पाओगे? हमें मौका मिला था, लेकिन बुरा मत मानिएगा, हम लोग बड़े बुजदिल निकले। हमें मौका मिला था। कब मौका मिला था? जब सांसद के रूप में सुनील महतो की हत्या हुई। जितने बेईमान, शैतान, चोर, गुंडा, तमाम घूसखोर, लुटेरा, जितना हरामखोर लोग था, उनके हौसले को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। चिता बाद में जलानी थी। मौका मिला था, हमने काउंटर नहीं किया। आज हमने काउंटर में नहीं किया, छाती में चढ़ चुके हैं और माथा में चढ़ के पेशाब कर रहे हैं। हमें काउंटर करना चाहिए था। अगर हम काउंटर करते हैं तो चांडिल डैम में हमको धरना देने का जरूरत नहीं पड़ता, दूसरे को धर के डुबा देते। कब तक धरना दोगे भैया? आपको मेरी बातें लग रही कि मैं लड़का भड़का रहा है, कोई नहीं भड़का रहे हैं। 77 में मारे गए शक्तिनाथ महतो, 87 में मारे गए निर्मल दास, 60 में मारे गए सुनील। मार तो रहे ही है, क्या हम कुछ नहीं भड़का रहे, हम असलियत बता रहे हैं। आपको गर्दन चुटा चुटा के मारिए रहा है। कौन दुनिया में है आप? 77 में कोयला माफियाओं ने मारा, उसमें टाटा का रोल था, टाटा के जीएम का। आज हम खड़े होकर 1000 बार बोले हैं, टाटा सिल्वा में भी टाटा है। टाटा के जीएम ने पैसा दिया था मारने के लिए। 77 में शहीद शक्तिनाथ महतो को मारा गया, गदन के गोली मारा गया। 87 आपको मालूम है, निर्मल दास। क्या कारण था? झारखंड का तो मैटर था ही, स्वर्ण रेखा नदी बहुउद्देशीय परियोजना, कंपनी का रोल वहां भी था। सुनील महतो को मारा गया, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने नया नया तर्क दिया। ठीक है, आप खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको यह भी मानना होगा कि सुनील का 1 सप्ताह के अंदर केंद्र में कोयला मंत्री बनते। तो अगर कोयला मंत्री बनते तो पेट में 1 नंबर माफिया लोग करता कि नहीं करता? हल्के में मत लीजिए। गुरु जी जेल में थे, जेएमएम के सबसे बड़े लीडर होते सुनील महतो, शायद सीएम का फेस भी होते, मुख्यमंत्री का फेस होते सुनील महतो। गुरु जी जेल में थे, मुख्यमंत्री का फेस होते सुनील महतो। आसान नहीं है इस मौत को समझना। 77 में मारे गए, 87 में भी मारे गए और 2007 में भी मारे गए, 27 में भी मारे जाएंगे। आपका मौत रुका नहीं है। आपको जो कह रहा है ना कि लड़का भड़का रहा है, वो अपना रोटी सेक रहा है, हम असलियत बता रहे हैं। 2027 में मारे जाओगे और 47 में मारे जाओगे। लिख लो, लिख लो, 27 में मारे जाओगे, 47 में मारे जाओगे। लेकिन अब अगर मारे जाते हो, आंसू मत बहाना, काउंटर करना। अगर काउंटर करने का हिम्मत है तो तैयार रहना। आप अगर मारे जाओगे तो काउंटर करना। आप अगर मारे जाओगे तो बेईमानों के साथ, शैतानों के साथ, कोयला माफिया, भू माफिया, बालू माफिया, पानी माफिया, उन लोगों का काउंटर करना। अगर आप मारे जाते हो तो, और नहीं तो ऐसे समय समय मारे जाओगे, ऐसे मारे जाओगे, ऐसे काटे जाओगे, बेरहमी से मारे जाओगे। चाहे मालूम है कि उनकी नजर तुम्हारी जमीन पे है, उनकी नजर तुम्हारे कोयले पे है, उनकी नजर तुम्हारे बालू पे है, उनकी नजर तुम्हारे संसाधन में है। तुम हमेशा मारे जाओगे। हम कोई भड़काने नहीं आए हैं, हम वो बात कहने आए हैं जो बात कहने से चंपेश्वरन की भी हालत खराब हो जाती है। हम वो बात कहने आए हैं जो बात कहने से अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन की हालत खराब हो जाती है। कौन मांग रहा है टाटा से हिसाब? हम टाटा से हिसाब मांगने आए हैं कि हमें 15,000 एकड़ जमीन का हिसाब दीजिए। हमारे बाप दादाओं ने आपको 15,000 एकड़ जमीन दिया है, आपने मात्र 3,000 एकड़ में काम किया है। बाकी में हम लैला मजनू के पार्क बनाने जमीन नहीं दी है, हमने रियल एस्टेट को बेचने के लिए जमीन नहीं दिया है, हमने बांग्लादेश से आए लोगों को और गैर झारखंडियों को बसाने के लिए जमीन नहीं दिया है, हमने कारखाना खोलने के लिए दिया है। पूरे 15,000 एकड़ में काम कीजिए और उस काम का दाम झारखंडी को दीजिए। कौन सवाल करेगा? करेंगे चंपा जी, कीजिए, कीजिए। सदन में सवाल देखते हैं। गए विद्युत जी संसद भवन गए, कीजिए सवाल। जोबा मांझी संसद गई है, जोबा जी करे सवाल, सुदेश जी करे सवाल, हेमंत जी करे सवाल। हम आपके सवाल को लेकर आए हैं।
वो सवाल जो 70 सालों से दफन हो गई थी, उस सवाल को लेकर आए हैं। कोई गलत नहीं हमारा सवाल, कोई गलत नहीं हमारा सवाल। हमने रियल एस्टेट बेचने के लिए जमीन नहीं दिया है। बीएसएल बोकारो 33,000 एकड़ जमीन, चारों तरफ खटाल, खटाल भरने के लिए हमने जमीन दिया है क्या? सिंदरी एफसीआई पूरा मैदान खाली है, कम से कम 3-4 किलोमीटर तक लंबा मैदान खाली है। जहां हम लोग अधिवेशन किया था, देखेंगे मैदान को, किसका है? झारखंड के लोगों का है। 52 गांव, लगभग 52 गांव उजड़े हैं सिंदरी में, उनका जमीन है। तो कहे नहीं सवाल होगा, आपकी हैसियत जितना थी उतना जमीन रखिए, नहीं तो वापस कीजिए। तभी हम मानेंगे किसानों का देश है, तभी मानेंगे महात्मा गांधी का देश है, तभी मानेंगे भगत सिंह का देश है। और नहीं तो चीख चीख के कहेंगे ये विलियम ये जनरल डायर का देश है, ये चैंपलिन का चार्लिन क्या बोलते हैं उनका देश है। जब गांधी के विचारों को मानेंगे ना, तो क्यों मानेंगे? केवल अब कुर्बानी की बात करते हैं। आप हंसते हो, जंगल उजाड़ दिए, हजारों आदिवासी को वहां से विस्थापित कर दिए। आज भी जनरल डायर जिंदा है, आज भी जनरल डायर इन हवाओं में, इन वादियों में, सत्ता में भी जिंदा है। जनरल डायर सत्ता में जिंदा है। आप उधम सिंह कब बन रहे हैं, ये तैयारी आपकी है। अच्छा, भी एक मेडलिस्ट हमारी बाहर हो गई, क्या लगता है इसमें राजनीति नहीं है? मैं ये इस विषय में बात नहीं कर रहे हैं। या तो सोना जीतती या तो रजत जीतती, और किनको तकलीफ थी? जो सत्ता में बैठे हैं। क्यों? तो कुछ दिन पहले और सत्ता से पिट के गई है, उसका जोरदार नाम होता देते। एक एकल इसको तराशी है, वहां 1% ही तराशी है, लेकिन एकल को तराशना होगा कि जो 4-4 को उठा के एक दिन में पटकती है और फाइनल के दिन ड्रॉप आउट हो जाती है। मजाक नहीं है मेरे साथ। एक आप दक्षिण भारत एक फिल्म देखिए, हम एक मिस यूनिवर्स कंपटीशन था, जो लड़की जितने बारी थी उसको बोला हरा दो, उसका जो गुंडा था वो उसको हराइए, उसको हरा दिया गया था। ये ओलंपिक में भी और खेल में भी सब कुछ हो सकता है, ज्यादा नहीं कहेंगे इसमें से। आपको थोड़ा सा इंग्लिश तराशना हो, क्योंकि वो इस देश के पीट के गई थी, इस देश की सड़कों से घिसट के गई थी। आज अगर वो ओलंपिक से मेडल लेके आती तो वो बादशाह बन गया, और ये शायद कुछ लोगों को मंजूर नहीं था। अब वो कौन लोग हैं आप पता। इसलिए ये जो आवाज आई है, ये आवाज गलत नहीं है। थोड़ा तरीका हमारा बोलने का हो सकता है एग्रेसिव। अब 29 साल के तो क्या भाई, भगत सिंह की उम्र में गांधी जैसा बात थोड़ी कर पाएंगे। हम गांधी को मानते हैं, गांधी के आदर्शों को मानते हैं, लेकिन गांधी को हर चीज को नहीं। मेरी उम्र 29 साल है, कोई कहेगा कि एक गाने मारेंगे तो आड़ में नहीं होगा। हम गांधी के विचारों को मानते हैं, लेकिन 60% जिस उम्र में है शायद संभव नहीं है। हो सकता है मेरी बात करने का लहजा थोड़ा एग्रेसिव होगा, स्वाभाविक है। जिस उम्र में होगा हम भी दादाजी की उम्र में आ जाएंगे तो हम भी प्यार से बात करेंगे, हम भी नॉर्मल बात करेंगे। लेकिन अभी मेरा उम्र है और आग्रह करेंगे इस उम्र के इस तूफान को, इस आंधी को रोकिए मत, साथ दीजिए, फिर देखिए होता क्या है। क्या होता है वो दिखा है ना। पन्ना गुप्ता अनिता दीदी का जमीन हड़प रहा था ना, कौन मान नील मामला। खाली हमने इतना ही कहा था, नवीन नायक बात हुई थी कि बोल दीजिए कि हम पुलिया पार कर रहे हैं। पन्ना गुप्ता अपना टेंट उठा के भागा कि नहीं, और हम खाली एक मैसेज दे कि हम पुलिया पार कर रहे हैं, आ जाते तो क्या होता। क्या लगता है आपकी ताकत बन क्या है? एक बार भरोसा जताइए, आपकी ताकत बनने में हम लोग कहीं कमी नहीं होती। क्या होगा? गोली खाएंगे। हम तो कह रहे हैं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं, हमारे कॉर्पोरेट के दलाल हमें गोली मारे, तमाम कंपनियों के दलाल हमें गोली मारे, तमाम ब्यूरोक्रेट्स में जो भ्रष्टाचार अधिकारी बैठे वो हमारी मौत की साजिश रचे। हमने कब मना किया, लेकिन एक शर्त है, हमारी मौत हो जाए तो मातम मत मनाइएगा, सीता बाद में जलाइएगा, पहले उनके हौसले को जलाइएगा। लिस्ट कर लीजिएगा, लिस्ट कर लीजिएगा। जैसे चांडिल डैम, आपको मालूम है कि चांडिल डैम की समस्या किसके कारण है, किस पदाधिकारी ने, किस ऑफिसर के कारण चांडिल डैम की समस्या है, लेके डूब जाइएगा। ये हमारी चिता में बिल्कुल किसी बाने की आवश्यकता नहीं है। 10 दिन पड़ा रहेगा, 10 दिन बर्फ में डाल के रखिएगा, 1 महीना बदबू मारेगा हमारी बॉडी से, मारने दीजिएगा, हमारा बॉडी सड़ जाए सड़ने दीजिएगा, लेकिन सच में अगर गुस्सा लगे तो उनके हौसले को जला के जाइएगा, पिता जला नहीं तो हमारे जगह। हम नहीं कह रहे, जो भी आपके लिए आवाज उठाए, हम रहे
चाहे देवंती मुंडा रहे, चाहे कोई रहे, तरुण महतो रहे, भूपेश महतो रहे, चेतन महतो रहे, या कोई अनिता हेम्ब्रम रहे, सोनामणि टुटू दीदी रहे, सविता दीदी रहे, कोई रहे जो आपके हक के लिए लड़ रहा है, अगर उसके साथ रतिलाल महतो जैसी वारदात दोहराई जाती है तो याद रखिएगा, चिता बाद में जलाइएगा, बाद में हौसले को जलाइएगा कि वैसा अवसर बार बार नहीं आएगा। कोई नहीं, मजबूरी में ये बातें आज हमें कहनी पड़ रही, क्योंकि सीधी उंगली से घी निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। और अंत में इतना ही कहेंगे कि आज की जो हमारी लड़ाई है तो किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी राज्य से नहीं है, किसी लोग से नहीं है। हमारी लड़ाई है उनसे जो हमारी जमीनों में हमारे सर पे चढ़ के हमारा शोषण कर रहे हैं। हमारी लड़ाई उनसे, ठीक है। बाकी माफी चाहेंगे, थोड़ा दर्द बढ़ रहा है, माथा तक दर्द पहुंच रहा है, हम थोड़ा सा माफी चाहेंगे। और साथ ही हम एक आवश्यक सूचना भी देना चाहेंगे कि कोल्हान में हमारा और 2 दिन का कार्यक्रम था, तो हम लोग उस कार्यक्रम को छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग इसी अगस्त के महीना में अंतिम समय जो कोल्हान के कार्यक्रम छूट जाएंगे उनको पूरा करेंगे। इसके लिए कोल्हान वासी जो हैं उनसे हम माफी चाहेंगे। उम्मीद है आप अपने इस बेटे की, अपने इस भाई की पीड़ा को समझेंगे। बहुत पीड़ा अवस्था में, बहुत दर्द की अवस्था में, लेकिन ये तो हम लोग का हौसला है और ये जिद है कि आपके बीच हम लोग आके आधा घंटा 45 मिनट की बात को रख जाते हैं। दूसरा, अपने घर में सोया हुआ होता कि दांत का दर्द बहुत बेहिसाब होता है, आपको भी मालूम है। ठीक है, तो बाकी पुनः आज विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आदिवासी का मतलब एक विशिष्ट पहचान, एक विशिष्ट संस्कृति, एक भाषा परंपरा, एक खुद का जीवन शैली, एक खुद का सिद्धांत, एक खुद की स्वतंत्रता, यही आदिवासियत के लक्षण है। राज्य सरकार को चाहिए आदिवासियत को बचाना है, उन्हें संरक्षण देना होगा और संरक्षण कानून से देना होगा। पुनः साथ निर्मल दास को नमन करते हैं, उनकी शहादत चली हुई थी 1987 में, उनको नमन वंदन करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। और जब तक हम आशा से दूसरे से सबाई के जवाब देना है, सबाई के नमन करे, सबाई के वंदन करे, सबाई के गौर लक्ष्य। आज सभी समर्थकों से आग्रह करूंगा